ये बीज देखने में जितने मामूली हैं, फ़ायदे उतने ही कमाल के हैं। खरा सोना है। इनको अगर आप खाते हैं तो सिर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक, दिल से लेकर दिमाग तक हर अंग को फ़ायदा मिलेगा। कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, ये तो जानेंगे ही। साथ ही वीडियो के अंत में हम देखेंगे 3 ऐसी हस्त मुद्राएं जिनका प्रयोग सभी को रोज़ाना करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि हर उम्र में आप स्वस्थ रहें, न सिर्फ शरीर बल्कि आपका मन भी। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आज जिन बीजों की हम बात कर रहे हैं वो इतनी प्राण शक्ति से भरे हुए हैं कि इनके बारे में कहा जाता है कि रोज़ाना अगर आप मुट्ठी भर भी इन्हें खा लेते हैं तो शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं जिसे इन बीजों का फ़ायदा ना मिले। मैं बात कर रही हूँ पम्पकिन सीड्स की। कद्दू के बीज हैं तो छोटे से, लेकिन इतने फ़ायदे हैं कि मैं कहती हूँ 40 की उम्र के बाद सभी को इनका प्रयोग करना ही चाहिए। देखिए, पुरुषों में क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो बढ़ने लगती है, पेशाब की नली पर इसका दबाव पड़ने लगता है और बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। तो पम्पकिन सीड्स में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइटोस्टेरॉल होते हैं, जिंक होता है जो प्रोस्टेट के साइज को कम करने में मदद करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए, स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, स्पर्म्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए पम्पकिन सीड्स कमाल का असर दिखाते हैं, क्योंकि ये जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे कि लिनोलेनिक एसिड से भरपूर होते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को ऐसा लगता है बार बार पेशाब आ रहा है, यानी उनका ब्लैडर ओवर एक्टिव है। आप पम्पकिन सीड्स का सेवन करके देखिए। और महिलाएं भी जो मेनोपॉज से जुड़ी हुई समस्याएं हैं ना, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है, हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस आ जाता है, हॉट फ्लैशेस होते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, रातों को नींद नहीं आती है, ये ऐसे बीज हैं पम्पकिन सीड्स जो है ना, इन सारी समस्याओं में आपके लिए संजीवनी का काम करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होने के कारण पम्पकिन सीड्स आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जो तरह तरह के कैंसर का खतरा है उससे बचाते हैं। इतना ही नहीं, ये छोटा सा बीज आपके दिल को स्वस्थ रखता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। पम्पकिन सीड्स में आर्जिनिन होता है जो आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी खून की नलियों को चौड़ा करता है, खून की नलियों में जो दबाव है उसे कम करता है और इसीलिए आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। दिल की बीमारियों के ख़तरे से, स्ट्रोक के ख़तरे से आप दूर रहते हैं। और देखिए, जब खून का दौरा सही होगा ना, आपके दिमाग को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, बुढ़ापे तक आपका दिमाग सही तरीके से काम करेगा, आपकी मेमोरी लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पम्पकिन सीड्स में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। जो सॉल्यूबल फाइबर है वो आपके पेट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, आपका डाइजेशन ठीक रहता है, फैट के एब्जॉर्प्शन को रोकता है, कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोकता है, ब्लड शुगर लेवल बार बार स्पाइक नहीं होता है, आप डायबिटीज़ के ख़तरे से दूर रहते हैं। साथ ही जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो आपकी आंतों की ठीक तरह से सफाई करता है, आपको कब्ज़ और पाइल्स जैसी समस्याएं नहीं होती। हड्डियों को मजबूत बनाना हो या बोन डेंसिटी को बढ़ाना हो, आप आज से मेरे कहने से पम्पकिन सीड्स को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। उम्र बढ़ने के साथ अगर आपकी आंखें कमज़ोर होती जा रही हैं तो पम्पकिन सीड्स आप ही के लिए हैं। ये आँखों में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है जिसके कारण नज़रें कमज़ोर होती जाती हैं उसे रिड्यूस करने में मदद करता है।
ये नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या से हमें बचाता है। हमारी स्किन के लिए ज़रूरी हैं एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स, भर भर के इन बीजों में मिलते हैं। इसीलिए आपकी स्किन पर झुर्रियाँ जल्दी से नहीं आती हैं। साथ ही बायोटिन होने के कारण ये आपकी बालों की हेल्थ के लिए कमाल का असर दिखाता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, नींद की दवाइयाँ खाकर सोते हैं, आप सोने से पहले 1 चम्मच ये पंपकिन सीड्स खाकर सोइए। इनमें ट्रिप्टोफैन होता है जो शरीर में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है और अल्टीमेटली मेलेटोनिन का लेवल बढ़ने लगता है, जो आपकी नींद के लिए ज़रूरी रसायन है। इतनी बढ़िया नींद आएगी, सुबह से पहले आपकी आंख नहीं खुलेगी। और जो बार बार पेशाब आने के कारण या ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे होने के कारण आपकी आंख खुल जाती थी, वो समस्या आपको नहीं होगी। और नींद की समस्या अगर सॉर्ट हो गई ना, तो मान लीजिए कि 90% चीज़ें तो आपके शरीर में अपने आप ठीक हो जाएंगी। कितना खाना है? एक दिन में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार 28 ग्राम काफ़ी है। देखिए, कोई भी चीज़ अति में सेवन नहीं करना है। और दूसरा, अपने शरीर को सुनते हुए ही खाना है। तो आप दिन में 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच पंपकिन सीड्स अगर खाते हैं तो काफ़ी है। आप इन्हें चाहें तो ऐसे ही चबा कर खा लें, इन्हें भून कर खाया जा सकता है, या इनका पाउडर बनाकर आप जो सलाद खा रहे हैं, स्मूदीज़ खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, उनमें मिलाकर भी आप इनका सेवन कर सकते हैं। तो कह सकते हैं ये एक मुट्ठी भर बीज जो है ना, आपके लिए सेहत का खजाना है। और इसके साथ ये जो 3 मुद्राएं मैं आपको बता रही हूँ, इनका प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन आपके शरीर का कायाकल्प कर देंगे। देखिए, सबसे पहली मुद्रा है प्राण मुद्रा, जो आपके शरीर में प्राणों का संचार कर दे। कई बार हम सब कुछ बहुत अच्छा खा रहे हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी थके थके से रहते हैं। नसें कमज़ोर हो रही हैं, आंखें कमज़ोर हो रही हैं। आप प्राण मुद्रा का अभ्यास करके देखिए, शरीर में एक ऐसी शक्ति दौड़ जाएगी। आप अभी करके देखिए, आपकी ये जो 3 उंगलियां हैं ना, लास्ट वाली दोनों और अंगूठा, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब, इन्हें मिलाना है इस तरह से दोनों हाथों से, और ये दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी। करें आप अभी साथ में, ये मिलाएं। हथेलियां आसमान की तरफ कर लीजिए और हाथों को अपनी गोद में रख लीजिए या घुटनों पर रख लीजिए। आंखें बंद कर लें और एक लंबा गहरा सांस भरें। पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अपना ध्यान वहां लगाएं जहां आपकी उंगलियां स्पर्श हो रही हैं, और महसूस करें पूरे शरीर में प्राण शक्ति को बहते हुए। रिलैक्स। फील हुआ कुछ? अगर अभी फील नहीं हुआ, आप 5 मिनट इसे लगातार करके देखिए। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी इस मुद्रा का अभ्यास करके मजबूत बन सकता है। और जिन लोगों को आंखों पे चश्मा लगता है ना, वो तो ज़रूर इस मुद्रा की प्रैक्टिस करें। आंखों का जो नंबर है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, चश्मा उतर जाता है। सभी लोगों को इस मुद्रा का अभ्यास करना ही चाहिए। और दूसरी मुद्रा है वायु मुद्रा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में वायु तत्व बढ़ने लगता है, और आयुर्वेद कहता है शरीर में कहीं भी दर्द है, इसका मतलब वायु यानी वात बढ़ा हुआ है। इस वात को कम करने के लिए आप अपनी पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगा दें, दोनों हाथों से। मुद्रा हमेशा दोनों हाथों से ही करनी है। दोनों पूरे शरीर पर असर चाहिए ना, लेफ्ट भाग पर, राइट भाग पर, तो दोनों हाथों से आप मुद्रा लगाएंगे और इस तरह से बैठ जाना है। ये एक ऐसी मुद्रा है जिसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो ये मुद्रा लगाई और पहले की तरह आंखें बंद करके लंबी गहरे सांसें लीजिए। तो 5 मिनट प्राण मुद्रा हो गई, 5 मिनट वायु मुद्रा हो गई।
आप जब ये मुद्रा लगाएंगे ना, शरीर में कैसा भी दर्द है, जोड़ों का दर्द है, सिर में दर्द है, बदन दर्द हो रहा है, वो सारे तरह के दर्द अपने आप कम होने लगेंगे। आप करके देखिए इस प्रैक्टिस को। और तीसरी मुद्रा जो है ना, वो सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है। आपने बहुत से जो पिक्चर्स देखे होंगे कि जो योगी जन होते हैं, जो कई बार भगवान की भी जो फोटोज़ होती हैं, उनमें इस मुद्रा में दिखाया जाता है। तो ये मुद्रा ऐसी है जो आपके मन को, आपके चित्त को तुरंत शांत कर देती है। आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है ना, उसमें रात को जब बिस्तर पर सोने जाते हैं नींद ही नहीं आती, क्योंकि मन में इतने सारे थॉट्स चलते रहते हैं। आप सोने से पहले इस मुद्रा को लगा लीजिए। इस तरह से लगाइए और आराम से लेट गए। लेट कर भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और वही लंबी गहरी सांसें लेनी है। आप पाएंगे कि आपके विचार तुरंत शांत हो गए, मन इतना शांत हो जाएगा कि ऐसी नींद आएगी जैसी आपको आज तक कभी आई नहीं होगी। और जब भी तनाव हो, चिंता हो रही है, आप 5 मिनट इससे प्रैक्टिस करके देखिए। कमाल है, कमाल। और जो लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता, वो भी इसे करके देखें। आपको जब खुद फ़ायदे दिखेंगे ना, तो किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।